नमस्कार। डेट है आज की 28 अगस्त और आज हम बात करने वाले हैं एचपी पीएचडी बायोलॉजी सिलेबस की। तो आपको पता है कि 4000 पोस्ट निकली है, उसमें कुछ लेक्चरर की पोस्ट निकल सकती हैं, तो उसमें बायोलॉजी की पोस्टें भी जो है वो निकल सकती है। तो मतलब कि हमें जो है वो पोस्टें निकलने से पहले ही जो है वो किसी भी एग्जाम की जो है वो तैयारी करनी स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो यहाँ पर रिकमेंडेशन आ रही थी कि एचपीपीएचडी बायोलॉजी का सिलेबस क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, बेस्ट बुक्स कौन सी होगी बायोलॉजी के लिए। ठीक है, तो ये हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो कंफर्म नहीं है कि बायोलॉजी की पोस्ट आए, लेकिन फिर भी हमें जो है वो प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, जो तो टीजीटी मेडिकल वाले हैं वो तो करें ही करें, क्योंकि उनके लिए जो है वो आपके फायदेमंद रह सकती है अगर आप बायोलॉजी पीजीटी की जो है वो तैयारी करते हैं। या फिर सीएसआई और नेट वाले भी जो है वो पीजीटी वाले जो है वो तैयारी कर सकते हैं, यानी कि जो सीएसआई और नेट देगा उसके लिए भी ये लाभदायक है। मतलब जो बीएससी बीएड है या एमएससी है तो सीएसआई और नेट दे सकता है। अगर वो देना चाहता है तो आपके लिए भी ये जो है वीडियो लाभदायक रहेगी, क्योंकि यहाँ पे हम बेस्ट बुक्स बात करेंगे बायोलॉजी की, एग्जाम पैटर्न जो है वो एचपीपीएचडी का बात करेंगे और बायोलॉजी का जो है वो सिलेबस बात करेंगे एचपीपीएचडी का। देखो यहाँ पर आपको जो है वो कुछ फोटोग्राफ्स भी मिलेगी, उसमें आपको जो है मैंने रिसर्च करके काफ़ी जो है वो सिलेबस निकाला है और खुद अपना भी जो है वो यहाँ पर योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर पूरा का पूरा जो है वो बताऊंगा, बुक्स के बारे में लास्ट में बताऊंगा, सिलेबस के बारे में भी बताऊंगा, पैटर्न के बारे में भी बताऊंगा। तो उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, लिंक ठीक है, और लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। जीके ट्रिक ऐप को डाउनलोड कीजिए सबसे पहले, तो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप पीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं या टीजीटी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यहाँ पर बायोलॉजी बैच जो है वो चला हुआ है। लाइव सेशन रहता है शाम को 3 बजे और मंडे से फ्राइडे आपका ये जो है वो बायोलॉजी बैच चलता है। केमिस्ट्री बैच के लिए मैं आपको बता दूं कि सैटरडे संडे हमारा चलता है और ये लाइव सेशन जो है वो शाम को 3 बजे चलता है। ठीक है, तो इनके भी जो आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जो है वो देख सकते हैं। एचपी टेट टीजीटी आर्ट्स के नोट्स भी मिल जाएंगे। ये नोट्स जो है आपके जीके के लिए जो है वो काफ़ी लाभदायक रहने वाले हैं। इसमें मैं कुछ और इम्प्लीमेंटेशन भी कर दूंगा। साथ ही साथ साइकोलॉजी के नोट्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे अगर आप किसी टेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या साइकोलॉजी के जो आपका लेक्चरर का एग्जाम होता है या सीएसआई या नेट होता है उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी लाभदायक रहेंगे ये। ठीक है, तो आप जो है वो बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिए, काफ़ी लाभदायक रहने वाला ये पीजीटी एग्जाम्स वालों के लिए। तो अभी बता रहा हूँ मैं आपको, इसमें एनरोल कर लीजिए। बाकी टेलीग्राम जो ग्रुप है मेरा, उसको आप जो है वो ज्वाइन कर लीजिए, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मैं ये जो सिलेबस की जो पीडीएफ है वो भी वहाँ पे आपको जो है वो प्रोवाइड कर दूंगा। साथ ही साथ वो मैं क्विज भी वहाँ पे कंडक्ट करता हूँ, और जो न्यूज़ होती है, जो आपके कोई भी एग्जाम को जो है कंडक्ट कराने वाली जो न्यूज़ होती है, या एचपीएसएससी या एचपीएससी की जो न्यूज़ होती है वो मैं वहाँ पर आपको शेयर कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरी वीडियोस होती है वो भी मैं वहाँ पर आपको जो है वो शेयर कर देता हूँ। तो आप जो है वो इसको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा, और साथ ही साथ बायोलॉजी का कुछ क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको यहाँ पे भेज दूंगा। जो पीजीटी का जो पिछला क्वेश्चन पेपर है तो वो भी भेज दूंगा मैं आपको। ठीक है, तो आप इसको जो है वो एनरोल कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल को। ठीक है, अब चलता हूँ सबसे पहले पैटर्न के ऊपर, फिर सिलेबस के ऊपर, फिर लास्ट में बुक्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम कंप्लीट पैटर्न पढ़ेंगे, कंप्लीट सिलेबस के बारे में जानेंगे और कुछ बुक लिस्ट के बारे में जानेंगे, जो बायोलॉजी की बुक बेस्ट बुक्स रहती है उस चीज़ के बारे में जानेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम पैटर्न के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखो ये तो फोटोग्राफ मैंने निकाली है नेट से, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि 100 क्वेश्चंस आएंगे, 100 में से 80 प्लस जो क्वेश्चंस होंगे वो आपके सब्जेक्टिव होंगे, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। मान लो अगर आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री का लेक्चरर का एग्जाम देने वाले हो, तो वहाँ पर आपको 80 प्लस जो है वो क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री के देखने को मिलेंगे। लेकिन जैसे बायोलॉजी की आप तैयारी करो तो बायोलॉजी के यहाँ पर जो है आपको 80 प्लस जो है वो क्वेश्चंस यहाँ पर देखने को मिलते हैं। कितने? 80 प्लस क्वेश्चंस। अब इसमें यहाँ पे आपको बॉटनी भी देखने को मिलेगी, जूलॉजी भी देखने को मिलेगी, साथ ही साथ माइक्रोबायोलॉजी,
बायोकेमिस्ट्री, इकोलॉजी, ठीक है, जेनेटिक्स, ये सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो कंबाइंड यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो 80 प्लस क्वेश्चन जो है यहाँ पे इसके जो है वो देखने को मिलेंगे। और ये जो क्वेश्चंस होंगे वो हायर लेवल के होंगे। कैसे होंगे? हायर लेवल के होंगे। स्टेटमेंट्स यहाँ पे काफी बड़ी बड़ी भी हो सकती है, वन वर्ड में भी क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन ये बता दूं कि यहाँ पे हायर लेवल के क्वेश्चंस होंगे और अच्छे क्वेश्चंस होंगे। डिस्क्रिप्टिव में जो है वो क्वेश्चंस होंगे। कंसेप्ट जो है वो आप क्लियर कीजिएगा एक बार अच्छे से। हर एक कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं आप तो उसका जो है वो कंसेप्ट आप एक बार अच्छे से क्लियर कीजिएगा, ठीक है। और देखिए 20 क्वेश्चंस यहाँ पे हिमाचल जीके के होंगे, साथ साथ में उसमें नेशनल जीके भी होगी और इंटरनेशनल लेवल की जो है वो जीके भी होगी, ठीक है। तो 20 क्वेश्चंस में आपको हिमाचल जीके भी देखने को मिलेगी, नेशनल लेवल की जीके भी देखने को मिलेगी और इंटरनेशनल लेवल की जो है जीके भी देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आपको करंट अफेयर्स भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ज्यादातर क्या पूछ रहे हैं करंट अफेयर्स में? करंट अफेयर्स में आपकी जो है ये स्कीम्स पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? स्कीम्स पूछ रहे हैं HPPSC वाले, ठीक है। और ये भी बता दूं कि अगर HPPSC एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवा रहा है PGT बायोलॉजी का, तो आपको नेगेटिव मार्किंग भी यहां पर देखने को मिलेगी। अगर HPPSC वाला जो है वो एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है PGT बायोलॉजी का, तो आपको यहां पर नेगेटिव मार्किंग यहां पर देखने को मिलेगी। ऑब्वियसली बात है। अब टोटल मार्क्स कितने होंगे? 100। टोटल क्वेश्चन कितने होंगे? 100। एक क्वेश्चन 1 मार्क। और ये भी बता दूं नेगेटिव मार्किंग होगी तो 0.25 जो है वो कटेगा मार्क। और 2 घंटे जो है आपको टाइम दिया हुआ है। यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चंस ऑन कंसर्न सब्जेक्ट 80, जो आपका बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें से कितने क्वेश्चन आने हैं? 80 क्वेश्चन आने हैं। और जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश के 10 क्वेश्चन आएंगे और जीके ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल की जो है वो 10 क्वेश्चन आएंगे। अब इंटरनेशनल लेवल और नेशनल लेवल में आपको करंट अफेयर्स भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, याद रखना है। तो यहाँ पे टोटल जो है मार्क्स रहेंगे 100 और 2 घंटे जो है ड्यूरेशन रहेगी। सिंपल। मैंने आपको क्या क्या चीजें बताई कि 80 क्वेश्चंस बायोलॉजी के और 20 क्वेश्चंस हिमाचल जीके, नेशनल लेवल जीके, इंटरनेशनल लेवल जीके, करंट अफेयर्स के। देखो करंट अफेयर्स में आपको क्या करना है, जैसे टोक्यो ओलंपिक्स हुए, पैरालंपिक्स हुए, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कहाँ पे हुए थे, इंडिया ने कितने मेडल जीते, सबसे ज्यादा मेडल्स किसने जीते, और 2016 में कहाँ पर हुए थे, ये आने वाले समय में कहाँ पर होंगे, ठीक है। जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं वो आप पढ़िएगा यहाँ पे, ठीक है, कौन से कहाँ पर होने वाले हैं और इंडिया में कौन से होने वाले हैं, ठीक है, वो चीज पढ़िएगा। अभी जैसे आपका यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो है वो बैठक होनी है, तो उसकी अध्यक्षता कौन करने वाला है उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिएगा। तो यूनाइटेड नेशंस से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे करंट अफेयर्स के अंदर, ये आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और उसी तरह से जैसे अभी कन्फ्लिक्ट वगैरह चले हुए हैं तालिबान वाले, तो उससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चंस जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल में आएंगे पूछे जाएंगे या फिर उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो वो भी आप देखिएगा, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि पेट्रोल प्राइसेस के हाइक हो रहे हैं, तो ऐसे में मार्केट जो है वो काफ़ी डाउन जा रही है, ठीक है। और RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस देखिएगा यहाँ पे, क्योंकि CRR आपकी जो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटीज रहती है, मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, स्कीम्स होती हैं, स्टेट लेवल की स्कीम्स तो आपको याद रखनी है, हिमाचल की स्कीम्स भी याद रखनी है आपको, और जो नेशनल लेवल की स्कीम होती है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, इस तरह की स्कीम्स जो है आपको याद रखनी है, ठीक है। किसान सम्मान निधि से जो है वो काफी क्वेश्चन आए थे। और करंट अफेयर्स में जो जो चीजें चल रही है वो आपको जो है वो फॉलो करनी है। करंट अफेयर्स के लिए आप हिमाचल रिलेटेड एग्जाम्स के लिए तो आप याद रखना है कि जैसे समसामयिकी पढ़ लेते हैं आप अमर उजाला की, वो भी बेटर रहती है, ठीक है। और भी मैक्सिमम जो है वो बाजार में आती रहती है कोई ना कोई, वो आप पढ़ सकते हैं। जो आप पढ़ते हैं करंट अफेयर्स के लिए वो सफिशिएंट रहती है। नहीं तो आप कोई अड्डा 247 के जो है करंट अफेयर्स देखिएगा,
यूट्यूब चैनल भी उनका, उसके करंट अफेयर्स देखिएगा क्योंकि वो अच्छा कराते हैं, काफ़ी वहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको सिलेबस के ऊपर ले चलता हूँ। सिंपल सिलेबस यहाँ पर बताऊंगा मैं। यहाँ पर देखो लास्ट में मैंने आपको ये पूरा का पूरा जो है वो एक्सट्रैक्ट करके जो है वो अच्छे से निकाला है। अब देखिए सिलेबस में सबसे पहले आपको जो है क्या करना है, सबसे पहले आपको जो है वो क्लास +1 और +2 की बुक्स पढ़नी है, बिल्कुल डीप में पढ़नी है। एनसीईआरटी की बुक्स वो पढ़िएगा, वही सिलेबस है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब देखो लिविंग वर्ल्ड की बात करते हैं। लिविंग वर्ल्ड आपने मान लो पढ़ लिया, तो लिविंग वर्ल्ड में आपको बिल्कुल डीप में जाना है। जैसे टैक्सोनॉमी के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बिल्कुल डीप में यहां से निकाले जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको यहां पर टैक्सोनॉमी के क्वेश्चन जो है वो ऊपर ऊपर से आ जाएंगे, बिल्कुल डीप में यहां पे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, टैक्सोन से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होती है उनसे रिलेटेड जो है वो डीप क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और आपको स्टेटमेंट बेस्ड जो है यहाँ पे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड जो है वो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो मतलब कि आपको यहाँ पर जो है वो कंसेप्ट्स को पढ़ना है, अच्छे से कंसेप्ट्स को पढ़ना है, फैक्ट्स को नहीं पढ़ना है, कंसेप्ट्स को पढ़ना है। ठीक है, कंसेप्चुअल जो है वो यहाँ पे चलना है। अब देखो जैसे लिविंग के कैरेक्टर्स हो गए, तो लिविंग के कैरेक्टर्स जो है यहाँ पे आपको डीप में पूछे जा सकते हैं। अब देखिए बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में सबसे पहले तो आपने जो है वो एरिस्टोटल की जो थ्योरीज थी वो पढ़नी है। थ्योरोप्रेस्टस की जो है वो थ्योरीज आपको पढ़ने के लिए जो है वो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके लीनियस थे उनकी थ्योरीज पढ़नी है। साथ ही साथ आपको एंगलर और पेंटल की जो है वो थ्योरीज पढ़नी है। फाइलोजेनेटिक सिस्टम जो है वो पढ़ना है आपको। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी वगैरह पढ़नी है आपको। ठीक है, कीमो टैक्सोनॉमी पढ़नी है आपको। ठीक है, इस तरह से आपको यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। और फनेरो गेम्स और क्रिप्टो गेम्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि किसने इसको जो है वो डिवाइड किया था, किसने जो है आपके जैसे जॉन रे जो था आपका स्पीशीज जो है वो टर्म दी थी, साथ ही साथ उसने और भी काम किया था, तो उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करनी है। और देखो वायरस के बारे में जानने की कोशिश करनी है। अब वायरस यहाँ पे प्लांट वायरस भी आएंगे, आपके एनिमल वायरस भी आएंगे और बैक्टीरियल वायरस भी आएंगे। ये सब वायरस आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। और देखिए वायरस ही नहीं, आपको सार्स के बारे में जानने की कोशिश करनी है, स्वेर एक्यूट जो रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के बारे में जानने की कोशिश करना है। साथ ही साथ जो है वो कोविड-19 के बारे में जानने की कोशिश करनी है। डीएनए वायरस, डीएनए किसके अंदर होता है, किस वायरस के अंदर होता है, आरएनए किसके अंदर होता है, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए किसके अंदर होता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए किसके अंदर होता है, ये चीजें आपको जानने की कोशिश करनी है। जितने भी वायरस से रिलेटेड जो है वो डिजीज है वो आपको कर लेनी है। ठीक है, यहां पर अब देखो मोनेरा, प्रोस्टिस्टा और फंजाई। मोनेरा में आपको सबसे पहले आर्की बैक्टीरिया, फिर यू बैक्टीरिया, फिर साइनो बैक्टीरिया, और जितने भी हिटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया है, और बैक्टीरिया है, और भी यहां पर जो है वो काफी चीजें आ सकती है। ये आपको देखने की कोशिश करनी है। मोनेरा के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में आपको जाना है और अच्छे से जो है वो इसको जो है वो स्टडी करना है। एक को एक जो है वो कंसेप्ट वाइज आपको यहाँ पे पढ़ना है सब कुछ। ठीक है, अब प्रोटिस्टा की बात करो तो प्रोटिस्टा में आपको सबसे पहले तो डायएटम्स, गोनियोलैक्स, इन सभी चीजों के बारे में पढ़ना है। यूग्लेना के बारे में पढ़ना है, उनकी जो सेल वॉल की लेयर्स है उनके बारे में पढ़ना है। प्रोकैरियोटिक क्यों है ये और यूकैरियोटिक के बीच में डिफरेंस पढ़ना है आपको। ठीक है, क्योंकि यूकैरियोटिक होते हैं, प्रोटिस्टा जितने भी होते हैं, तो उन चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। एक एक जो है वो एग्जाम्पल के बारे में पढ़ना है इसके। सिलेटेड प्रोटोजोआंस, एमीबा के बारे में पढ़ना है। मतलब ये नहीं है कि सिलेटेड प्रोटोजोआंस के बारे में पढ़ लिया, साथ साथ में जो उसके एग्जाम्पल्स हैं, एमीबा है, कुछ फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआंस आएंगे, कुछ आपके जो है वो बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें देखने को मिलेंगे। उन सभी एग्जाम्पल्स के बारे में जो है आपको डिटेल स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक है, आपको पीजीटी के एग्जाम्स में जो है वो डिटेल स्टडी जो है वो करनी पड़ेगी। अब देखिए फंगाई के बारे में आप बात करें तो जैसे आपका मशरूम आ जाता है, फाइकोमाइसीड्स आ जाता है, पक्सिनिया जो डिजीज वगैरह होती है, फंगल डिजीज, उसके बारे में जो है आपको याद रखना है। रस्ट के बारे में आपको पढ़ना है, बिल्कुल डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल एक जो है वो हाइफी माइसीलियम के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बेसिडियोमाइसीड्स के जितने भी एग्जांपल्स हैं वो डिटेल में पढ़ने पड़ेंगे। साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में जो है वो कौन सी ऐसी फसलें हैं जो फंगस के रूप में जो है वो देखने को मिलती है, वो चीज़ आपको जानने की कोशिश करनी है।
जैसे आपका मशरूम आ जाता है, तो मशरूम भी जो है आपका फंगस में आता है, बेसिडियोमाइसीड्स में आता है, ठीक है। और जैसे गुच्छी वगैरह भी आती है इसमें। तो उस तरह के जो है वो क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, या फिर हिमाचल में क्या क्या जो है वो स्रोत हैं इस चीज के, वो पूछ सकते हैं आपसे। प्लांटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एल्गी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, ये जो आपके क्रिप्टोगैम्स होते हैं, और स्पर्मेटोफाइट जो आपके फ्लेरोगैम्स होते हैं। इन चीजों के बारे में पढ़ना है बिल्कुल डिटेल में, अच्छे से एक एक जो है वो एग्जाम्पल के बारे में पढ़ना है इसके। और जो छोटे छोटे जो एग्जाम्पल्स होते हैं, जैसे मार्केंशिया होता है, फुनेरिया होता है, सेलेजिनेला होती है, ठीक है, इक्विसिटम होता है, एडियंटम होता है, इन सभी के बिल्कुल डिटेल नॉलेज में जाना पड़ेगा। इन सभी को जो है आपको डिटेल नॉलेज लेना पड़ेगा, डिटेल जो है आपको देखनी पड़ेगी, तब आप जो है वो इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी के बारे में आपको बिल्कुल डिटेल में जाना पड़ेगा कि प्लांट की जो है वो वेजिटेटिव मोर्फोलॉजी क्या है, रूट्स कैसी है, लीव्स कैसी हैं, स्टेम कैसी है, ठीक है। वेनेशन, फाइलोटैक्सी, इन सभी चीज़ों के बारे में, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। रिप्रोडक्टिव मोर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब क्या है कि आपको बिल्कुल डिटेल जो है वो नॉलेज में जाना पड़ेगा। ये बॉटनी का सिलेबस है, बॉटनी ही ओनली बॉटनी, ठीक है। बिल्कुल हर एक एग्जाम्पल को आप जो है वो, मान लो कहीं पे आ गया है युक्का प्लांट आ गया है, ठीक है, तो युक्का प्लांट के आपको करेक्टरिस्टिक्स भी जो है यहाँ पे करने पड़ेंगे, क्योंकि युक्का प्लांट आपका जो है वो पॉलिनेशन वगैरह में जो है वो क्वेश्चन आ जाता है इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इस चीज को आप जो है वो करना पड़ेगा। अब देखो ये आपकी आ जाती है प्लांट फिजियोलॉजी। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, सबसे पहले तो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स जो है वो कैसे होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, इस तरह के जो है आपको क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल डिटेल में। ऑस्मोटिक पोटेंशियल, वाटर पोटेंशियल, टर्गर प्रेशर, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ने पड़ेंगे। हाइपरटोनिक, हाइसोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में जानने पड़े, कोशिश करनी पड़ेगी। एंडोस्मोसिस क्या होती है, एक्सोस्मोसिस क्या होती है, वो जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। साथ ही साथ आपको जो है काफ़ी यहाँ पे डीप नॉलेज लेनी पड़ेगी उसके बारे में, ठीक है, तो आप उसको देखिएगा। मिनरल्स के बारे में जो है वो पढ़िएगा, इसेंशियल मिनरल्स कौन से हैं, नॉन इसेंशियल मिनरल्स कौन से हैं, ठीक है, और किस एलिमेंट का क्या काम रहता है और वो क्या योगदान देते हैं, उस चीज़ के बारे में आपको जब जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, फोटोसिंथेसिस के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। देखो आपका कौन सी मेटाबॉलिक जो है वो प्रोसेस वहां पर लगती है, उसके बारे में जानने की कोशिश करना पड़ेगा। और फोटोसिंथेसिस का योगदान क्या रहता है उसके बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी। कौन सी साइकिल्स जो है वो फोटोसिंथेसिस जो है करती है, नॉन साइक्लिक और साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। केल्विन साइकिल, आपका हैच एंड स्लेक पाथवे, कैम प्लांट्स, इनके बारे में जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ से ये जो है क्वेश्चन निकालिए। फिर आपका रेस्पिरेशन इन प्लांट्स आता है। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में क्या करोगे, आपको यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में जानना है, प्लांट्स में किस तरह से होती है, एनिमल्स में किस तरह से होती है। ये प्लांट्स का केस है तो प्लांट्स के बारे में, और एनिमल्स का केस है तो एनिमल्स के बारे में, उन चीजों के बारे में जो है आपको अच्छे से जो है वो समझना है, ठीक है। एनिमल्स के केस में आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर देखो प्लांट्स के केस में आपको देखने को मिल सकती है क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलाइसिस, यानी कि एनरोबिक रेस्पिरेशन और एरोबिक रेस्पिरेशन, और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, और एक आपका जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वो चीज देखने को मिलेगी। फिर आपका जो है वो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, प्लांट ग्रोथ कैसे हो रहा है, ऑक्सिन्स, गिबरेलिन्स, साइटोकाइनिन्स, ये प्लांट प्रोमोटर्स हैं, ग्रोथ प्रोमोटर्स हैं। और आपके जो एब्सिसिक एसिड है वो आपका प्लांट इनहिबिटर, ग्रोथ इनहिबिटर है। तो वो किस तरह से एक्ट करते हैं, कौन सा जो है हार्मोन कहाँ से ऑब्टेन किया गया है, किस हार्मोन से क्या डिजीज होती है, ठीक है, उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करनी है। फिर आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स एंड रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, ये दोनों जो आपको क्लास +2 के चैप्टर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स में आपको जो है वो फ्लावरिंग में किस तरह से रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है, वेजिटेटिव भी करनी है, एसेक्सुअल भी करनी है, सेक्सुअल भी करनी है। वेजिटेटिव में कटिंग, ग्राफ्टिंग और लेयरिंग वगैरह आ जाता है, तो उस तरह से जाओ रिप्रोडक्शन करवा सकते हैं। सेक्सुअल एसेक्सुअल में गैम्यूल्स के थ्रू हो सकती है, कहीं जगह सेक्सुअल भी होते, तो वो भी आपको जो है यहाँ पे बिल्कुल डिटेल स्टडी करना है। अब
ऑर्गेनिज्म में जो है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसमें किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है वो भी आपको जो है वो डिटेल स्टडी करनी पड़ती है। यहाँ पर प्लांट्स की भी आएगी और एनिमल्स की भी आएगी, ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। तो ये बॉटनी का सिलेबस है। अब चलते हैं जूलॉजी का सिलेबस पे, ठीक है। दोनों एचपीपीएचडी में दोनों ही आएंगे, ये आपको कंसिडर करके चलना है। फिर नॉन कोऑर्डिनेट्स के बारे में आपको समझने की कोशिश करनी है। सबसे पहले तो एनसीईआरटी की बुक उठानी है आपको, तो आप उसमें से नॉन कोऑर्डिनेट्स और कोऑर्डिनेट्स के बारे में जानने की कोशिश करिए, उनकी जर्म लेयर्स के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनके जो स्ट्रक्चर है, सिमेट्री है, उसके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, ठीक है। किसी भी फाइलम के बारे में जो है वो जानने की कोशिश कीजिए, उन फाइलम को क्लासीफाई कीजिए, उन फाइलम्स को क्लासीफाई कीजिए, ठीक है, उनकी क्लासेस के बारे में जानने की कोशिश करिए, और जो भी एग्जांपल्स है उसके बारे में जानने की कोशिश करिए, उसके कैरेक्टर्स के बारे में जानने की कोशिश करिए। जैसे स्कॉर्पियन आ गया तो इसके पास बुक लंग्स होती है, तो बुक लंग्स के अलावा इसके पास क्या क्या और कैरेक्टर्स हैं उसके बारे में जानने की कोशिश करना है। फिर आपका एनिमल टिश्यूज आते हैं। एनिमल टिश्यूज में आपके जो है वो काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, न्यूरॉन, नर्वस टिश्यू, इस तरह से देखने को मिलते हैं, तो वो आपको देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। ब्लड वगैरह भी आ जाता है कभी कभार इसमें, ठीक है, और इस तरह से जो है आपको क्वेश्चन देखने की कोशिश करनी पड़ेगी। बायोमोलिक्यूल्स जो हमारी लाइफ एक्टिविटी को चलाते हैं वो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, एमिनो एसिड्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, लिपिड्स, फैटी एसिड्स, ये सब आपको यहाँ पे जो है वो बिल्कुल डिटेल में खंगालना पड़ेगा, ठीक है, बायोमोलिक्यूल्स के बारे में। और देखिए सेल के बारे में सबसे पहले तो जितने भी साइंटिस्ट है आपको वो कर लेने हैं कि किस साइंटिस्ट ने जो है वो क्या क्या खोज की है। आपको पता है कि क्लास +1 और क्लास +2 का जो फर्स्ट जो पेज रहता है बुक का, कोई भी मॉडर्न्स की बुक हो चाहे कोई भी आपकी बुक हो, उसमें आपको जो है साइंटिस्टों के नाम दिए होते हैं। क्या होते हैं? साइंटिस्टों के नाम दिए होते हैं। उनको गूगल पे सर्च कीजिए, उनकी थ्योरीज को जो है वो थोड़ा थोड़ा जो है वो लिखना स्टार्ट कीजिए कि क्या क्या थ्योरीज थी इनकी, तो इससे भी जो है आपका काफ़ी जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में आपको जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं उसके बारे में पढ़ना है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब सेल साइकिल में और सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। जैसे पैचिटिन स्टेज किस में आती है, पैचिटिन जो है स्टेज किस में आती है, तो आपको याद रखना है वो मियोसिस 1 में आती है कहीं, ठीक है। जैसे आपका लेप्टोटिन, जाइगोटिन, पैचिटिन, डाइकाइनेसिस, इस तरह से जो है आपको पूछ लिया जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आपको क्वेश्चन याद रखने हैं। जैसे आपका डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन, ये आपका जो है वो कहाँ तक जो है, यहाँ तक ह्यूमन फिजियोलॉजी स्टार्ट हो चुका है। डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन कि कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कहाँ हो रहा है हमारे शरीर में, उस चीज़ को याद रखना है। जैसे माउथ में आपका कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होता है, फिर आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, इस चीज़ को याद रखना है। फिर आपका अब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है, इमल्सिफिकेशन कहाँ होता है, लीवर के क्या काम रहते हैं, पैनक्रियास का काम क्या रहता है, इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करनी है। उनके एंजाइम्स के बारे में जानने की कोशिश करनी है, इस चीज़ को आपने याद रखना है। तो एंजाइम्स जो है वो आपको काफ़ी देखने को मिल सकते हैं, काफ़ी जो है, मैंने पिछला पेपर भी देखा है, मैं उसको टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दूंगा, आप उसको टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, तो वहाँ पर जो है वो काफ़ी जो है मुझे देखने को मिलेगी। तो ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज यानी कि लंग्स से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे कि कैसे जो है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सचेंज होती है एल्वेओली के अंदर और टिश्यूज के अंदर, ठीक है, ये आपको जानने की कोशिश करनी है। फिर बॉडी फ्लोर्स एंड सर्कुलेशन आ गया, हार्ट के बारे में जानना है, सबसे पहले ब्लड के बारे में जानना है, फिर प्लाज्मा के बारे में जानना है, लिम्फोसाइट्स जो ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं या ए ग्रेन्युलोसाइट्स होते हैं वो इनके बारे में जानने की कोशिश करना है, ठीक है। और जैसे आपको कोई आरबीसी के बारे में क्वेश्चन आता है तो सबसे लार्जेस्ट आरबीसी कहाँ होता है, सबसे स्मॉलेस्ट आरबीसी कहाँ होता है, और आरबीसी में क्या चीज़ें एब्सेंट रहती है और आरबीसी कहीं क्या एब्सेंट रहता है, ये भी जानने की कोशिश करनी है। जो पिगमेंट्स होते हैं, मान लो कोई भी फाइलम आ गया, जैसे आपका मोलस्क आ गया, तो मोलस्क में कौन कौन से पिगमेंट्स जो है वो प्रेजेंट रहते हैं आरबीसी के रिस्पेक्ट में, वो आपको जानने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन, जितने भी नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या क्या एक्सक्रीट करते हैं, अमोनिया एक्सक्रीट करते हैं या यूरिया एक्सक्रीट करते हैं या यूरिक एसिड करते हैं, उनको लिखना है कॉपी पे। और ह्यूमंस क्या क्या करते हैं एक्सक्रीट, उस चीज़ को आपको जो है वो जानने की कोशिश करनी है। फिर किडनी के बारे में आपको जानने की कोशिश करनी है, बोमन्स कैप्सूल का काम क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है, नेफ्रॉन्स का काम क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करनी है, और किडनी को कौन रेगुलेट करता है, ब्रेन का क्या काम रहता है यहाँ पे रेगुलेशन के लिए, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने के लिए,
उस चीज को जानना है। लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जो आपका मूवमेंट है, चाहे प्लांट का मूवमेंट हो चाहे एनिमल का, यहाँ पर आपका जो है वो एनिमल का मूवमेंट पूछा गया है क्योंकि ह्यूमन फिजियोलॉजी है, लेकिन प्लांट मूवमेंट कैसे करते हैं वो भी आपको जानना है। ठीक है, जाइलम और फ्लूइम के बारे में आपको जानने की कोशिश करनी है, जितने भी थ्योरीज है, ट्रांसलोकेशन, इस तरह से जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, डीएनए और आरएनए से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको जो है वो जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, डीएनए के टाइप्स भी आते हैं, इसमें बहुत ज्यादा पूछे जा रहे हैं आजकल हर एक एग्जाम में हिमाचल प्रदेश के। तो लोकोमोशन और मूवमेंट में आपको एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन ये आपको जानने की कोशिश करनी है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन और अपेंडिकुलर स्केलेटन इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जो आपको जो है वो निकालनी है। न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, सबसे पहले तो आपको ब्रेन के बारे में जानना है, फिर आपको न्यूरॉन के बारे में जानना है, उनसे रिलेटेड जितने भी टिश्यूज हैं उसके बारे में जो है वो जानना है, कैसे जो है वो ब्रेन कंट्रोल हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे कंट्रोल हो रहा है, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है वो कैसे कंट्रोल हो रहा है। ठीक है, इसके बारे में जानना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ग्लैंड्स के बारे में, जितने भी ग्लैंड्स होते हैं उसके बारे में, कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट कर रहे हैं उसके बारे में, ऑक्सीटोसिन का क्या काम है, एफएसएच का क्या काम है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का क्या काम है, आईसीएसएच का क्या काम है, इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। फिर आपका सेल वॉल से जो है वो कन्फर्म है कि यहाँ से आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, सेल वॉल में से, तो ये आपको याद रखना है। ये क्लास +2 का सिलेबस आ गया, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, डिजीजेज वगैरह आपको जाननी है, बैक्टीरियल डिजीजेज कौन सी होती है, ठीक है, और आपकी एसटीडी डिजीज कौन सी होती है, और वायरल डिजीज कौन सी होती है, ठीक है, प्रोटोजोआन्स डिजीज कौन सी होती है, इसके बारे में जानने की कोशिश करनी है। हेरिडिटरी एंड रेडिएशन, ये आपका आ जाता है जेनेटिक्स में आ जाता है। तो मेंडल की थ्योरीज, ठीक है, और भी जो है यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो जेनेटिस्ट हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश करनी है, उनकी थ्योरीज के बारे में जानने की कोशिश करनी है, किसके ऊपर वर्क किया उन्होंने, उनका करैक्टर्स जो है उन जानने की कोशिश करनी है, ये आपको याद रखना है। तो मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस भी, इवोल्यूशन के बारे में, ठीक है, डार्विन का क्या यहाँ पे रोल रहा था, और भी कई जितने भी इवोल्यूशनिस्ट थे उनके बारे में जानना है। हेल्थ एंड डिजीज की हेल्थ क्या चीज़ होती है और कौन सी संस्थाएं जो है वो हेल्थ से रिलेटेड है वो जानने की कोशिश करनी है। डिजीज के बारे में जानना है और उनकी रोकथाम के बारे में जानना है। ठीक है, और ये देखो, स्ट्रेटेजीज फॉर एनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी की प्रिंसिपल्स और उसकी एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ बायोटेक्नोलॉजी यूज होती है, इंडस्ट्रियल जो है वो रोल क्या है बायोटेक्नोलॉजी का, ये जानना है। साथ ही साथ आपको एनवायरमेंट, यहाँ से आपको 100% कन्फर्म है कि यहाँ से आपको HPPSC में कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, मैक्सिमम 5 यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि HPPSC जो है वो हमेशा जो है वो एनवायरमेंट से जो है वो क्वेश्चन जो है वो पूछा है एनवायरमेंट से रिलेटेड। तो ये एनवायरमेंट से रिलेटेड जो है आपको क्वेश्चन जो है वो करने हैं। ये HPPSC का जो है वो नॉर्मल सिलेबस है, ये मेरे को जो नेट से मिला था, लेकिन आपको जो है वो जितना मैंने आपको सिलेबस दिया है ये आपको करना है कंप्लीट। ठीक है, और मैं इसको जो है वो सिलेबस की जो PDF है वो टेलीग्राम लिंक पे जो है वो ज्वाइन कर भेज दूंगा, आप जो है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, या आप जो है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस तरह से। ठीक है, और अब जो है ये देखो सिलेबस है पूरा का पूरा निकाला हुआ, तो ये आप जो है वो उसको देख सकते हैं। अब मोस्ट पॉपुलर बुक्स की बात करूंगा मैं और कुछ एडवांस लेवल की बुक्स करूंगा। जो आपको बुक्स पढ़नी है ये तो फॉलो करनी ही है, लेकिन आप ये भी फॉलो कर सकते हैं इनके रिस्पेक्ट में। अब देखो, सबसे पहले तो आपको NCERT बुक्स पढ़नी है क्लास +1 और +2 की। अगर बेसिक क्लियर करना है तो आपको NCERT जो है वो क्लास +1 और +2 की जो है वो पढ़नी है, क्योंकि HPPSC जो है वो मैक्सिमम इसके ऊपर फोकस करता है, NCERT के ऊपर। ठीक है, जो UPSC की जो ब्रांचेज होती है वो मैक्सिमम NCERT के ऊपर जो फोकस करती है। तो NCERT क्लास +1 और +2 की जो है वो बायोलॉजी की आपको जो है वो पढ़नी है। अब देखिए, अगर NCERT जो है आप नहीं पढ़ते हो तो आप भरनवाल की बायोलॉजी की बुक पढ़ सकते हो। ये IPS अधिकारी है, ठीक है, IPS अधिकारी है, तो ये भरनवाल की आप जो है वो बायोलॉजी की बुक पढ़ सकते हो। ये NCERT के ऊपर बेस्ड है, लेकिन मैं ये फोकस करूंगा कि आपको जो है वो ये वाली पढ़नी है। तो फर्स्ट आप बुक पढ़िए पहले, उसके बाद आप क्या करोगे कि एक क्विक रिवीजन के लिए थोड़ी सी देर के लिए 10 एक दिन जो आप इसको पढ़िएगा,
ओमेगा पब्लिकेशन का 333 आता है, जो हम 333 क्लास +1 और +2 में यूज करते हैं ना बायोलॉजी का, वो ओमेगा पब्लिकेशन का 333 आता है। उसको एक बार जो है एनसीईआरटी के बाद 10 दिन, कम से कम 10 दिन जो है उसको पढ़िए अच्छे से पूरा का पूरा, ठीक है। और कम से कम जो है वो 3 घंटे जो है वो बायोलॉजी के लिए दीजिए दिन में, अगर आपका पीजीटी बायोलॉजी का एग्जाम है, ठीक है। और आपने जो क्लास +1 और +2 में एनसीईआरटी के अलावा कोई भी बुक पढ़ी है, चाहे प्रदीप की पढ़ी है, चाहे पीएस धामी की पढ़ी है, ठीक है, चाहे आप मॉडर्न्स की पढ़ी है, चाहे दिनेश की पढ़ी है, चाहे आपने ट्रूमेंस की पढ़ी है, उस बुक को जो है वो एक बार पढ़ लीजिएगा। उस बुक को आप पढ़ लीजिएगा, जो भी आपके पास है, जो भी आपके पास है। और अगर आपके पास नहीं है ये बुक्स तो आप परचेज करने की कोशिश कीजिएगा। और मैं आपको एडवांस लेवल की बुक्स बता रहा हूं। अब ये बुक्स तो आपको मस्ट रीड करनी है, ये वाली, ये वाली और ये वाली। आप इसको स्किप कर सकते हैं तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एडवांस बुक बता रहा हूं। सबसे पहले तो कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की प्रिंटेड बुक, जैसे मैं आपको रिकमेंड करूंगा हेलिक्स इंस्टीट्यूट की, और आपको जो है वो एलेंस इंस्टीट्यूट की। ये जो है बुक्स जो है, ये जो इंस्टीट्यूट है वो नीट की तैयारी कराता है, और नीट में मैक्सिमम जो है आपका कवर अप हो जाता है एचपीएसटी का सिलेबस। तो आप हेलिक्स इंस्टीट्यूट और एलेंस इंस्टीट्यूट की जो है वो बुक्स पढ़ सकते हो, फॉलो कर सकते हो। साथ ही साथ ये CSIR नेट वाले यूज करते हैं बुक। ये वाली जो बुक है वो CSIR नेट वाले जो है यूज करते हैं। अगर आप CSIR नेट की भी तैयारी करें साथ में, तो ये वाली बुक जो है वो फॉलो कीजिएगा। पाथ फाइंडर्स आते हैं आपके, पाथ फाइंडर्स, ये प्रणव कुमार के, ठीक है। आप गूगल पे सर्च कीजिएगा पाथ फाइंडर्स बाय प्रणव कुमार, तो इससे बेटर आपको बुक्स नहीं मिलेगी CSIR नेट और HPST के लिए। तो अगर आप ये सारी बुक्स पढ़ रहे हो तो आप ये भी पढ़ सकते हो, ठीक है। इनकी बुक्स ले सकते हो। अगर आपके ये पास ये नहीं है तो आप ये वाली बुक्स लीजिए, और यहाँ पर आपका जो है वो मैक्सिमम कवर अप हो जाएगा, सब कुछ कवर अप हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ। तो मैं लेकिन तो ये बोलूंगा कि आप जो है ये मोस्ट पॉपुलर जो बुक्स है वही पढ़ें, मेरे हिसाब से तो वही पढ़ें। और अगर आप थोड़ा सा लेना चाहते हैं तो ये वाली जो बुक्स है हेलिक्स इंस्टीट्यूट की कोचिंग बुक्स और एलेंस इंस्टीट्यूट की कोचिंग बुक्स, आप वो जो है वो ले सकते हैं। तो मैं इसको जो है वो टेलीग्राम पे जो है वो शेयर कर दूंगा आपको। तो अभी के लिए तो फिलहाल इतना ही। बायोलॉजी बैच में एनरोल कर लीजिए, केमिस्ट्री बैच में एनरोल कर लीजिए, आपके लिए जो है वो लाभदायक रहेगा, ठीक है। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद।